देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बिहार में वोट चोरी विवाद ने मचाया तूफान। चुनाव आयोग मार्च के दौरान राहुल, प्रियंका समेत विपक्षी सांसद हिरासत में, लोकतंत्र पर वार का आरोप। नई दिल्ली, 1 अगस्त 2025। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश की संसद में चुनाव आयुक्त तक पहुंच उठा है। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते परिवहन भवन के पास रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, टीआर बालू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मार्च से पहले ही टकराव के आसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 30 जुलाई को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया था कि सभी विपक्षी सांसद 1 अगस्त को सुबह 11:30 बजे संसद भवन से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और बिहार के एसआईआर अभ्यास सहित कई चुनावी मुद्दों पर सामूहिक ज्ञापन सौंपना चाहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में साफ कहा कि केवल 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को दोपहर 12 बजे मिलने की अनुमति दी जाएगी। आयोग का कहना था कि जयराम रमेश ने पहले इस व्यवस्था को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रूप बदल लिया। दिल्ली पुलिस ने लगाया बैरिकेड, सड़क पर नारेबाजी। चुनाव आयोग की अनुमति सीमित होने के बाद दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और परिवहन भवन के पास भारी बैरिकेडिंग कर दी। जैसे ही मार्च आगे बढ़ा, पुलिस ने सभी सांसदों को वहीं रोक दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा वे डरे हुए हैं, वे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, यह लोगों की वोट देने के अधिकार की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भाजपा की इस कायरतापूर्ण तानाशाही और साजिश का पर्दाफाश करेगा। नाटकीय दृश्य, बैरिकेड पर चढ़ी सांसद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव, कांग्रेस की संजना जाटव और ज्योतिमणि बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाने लगी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में लिखे हुए बैनर और तख्तियां थीं, श्रीमान और वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, सर लोकतंत्र पर वार, सर पर छुपी क्यों। कई सांसद सफेद टोपी पहने थे जिस पर लाल क्रॉस के साथ एसआईआर और वोट चोरी लिखा था। विपक्ष का आरोप बनाम चुनाव आयोग का जवाब। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में एसआईआर का असली मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक नियमित और कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करना है। आयोग का कहना है कि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में एसआईआर मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार इसे नियमित प्रक्रिया बताकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब तक सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर कोई बड़ा विधायी काम नहीं हो पाया है। राजनीतिक मायने, बिहार का चुनाव सिर्फ राज्य की सत्ता का सवाल नहीं है, यह 2029 के आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच लोकतांत्रिक नैरेटिव की लड़ाई बन गया है। अगर विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच भुना लेता है तो बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं भाजपा इसे विपक्ष की बेकार की राजनीति बताकर पलटवार कर रही है। अंतिम तस्वीर, सोमवार का मार्च इस बात का प्रतीक बन गया है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता अधिकार अब चुनावी रणनीति के केंद्र में है। संसद से सड़क तक ये संघर्ष अभी थमने वाला नहीं दिखता। आने वाले दिनों में बिहार की सियासी जमीन और गर्म होगी और एसआईआर 3 अक्षरों से शुरू हुआ विवाद शायद चुनावी नारा बन जाए। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।